Hey viewers, welcome back to my channel. My name is Khushi. In this video we will discuss past tense. लास्ट वीडियो में मैंने प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया था, जिसके एक टाइप रह गया था, वो भी इसी वीडियो में कवर करेंगे। लास्ट टाइप रह गया था उसका। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस रह गया था, तो ये देखते हैं इसकी पहचान कैसे होती है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से मिलके बना हुआ है। ये दो टेंसेस को मिला के ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बना है, ठीक है। तो इसकी पहचान इसमें भी ये कर रहा है, कर रही है, कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूस के जैसे ही लग रहा होगा, बट ये थोड़ा सा अलग है इससे, ठीक है। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या था, उसमें था कि कोई चीज़ ऑन द स्पॉट, ऑन द एट दैट पॉइंट हो रही है, उस टाइम पे कोई चीज़ हो रही है जो, ठीक है। बट इस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब है कि कोई चीज़ एक टाइम से स्टार्ट हो गई और वो अभी तक हो रही है। जैसे कोई इंसान 5 घंटे से काम कर रहा है, स्टार्ट सुबह से हुआ, वो अब तक काम कर रहा है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो इसका रूल होता है हैज़, हैव, बीन। हैज़ सिंगुलर के लिए लगेगा, हैव प्लूरल के लिए, देन बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी। ये हैज़, हैव, बीन हमने परफेक्ट में किया था, तो उसका है ये, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कॉन्टिन्यूस टेंस का, ये बीन इनके सेंटर में लगेगा, ठीक है। तो लेट्स सी सम ऑफ द एग्जांपल्स। ये लिखा है वह 4 घंटे से काम कर रहा है, तो ठीक है। तो इसमें हम सिंस और फॉर का भी यूज़ करते हैं। एक सिंस एंड फॉर, एक टाइम का पीरियड बताने के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं, और एक टाइम का एक पर्टिकुलर पॉइंट बताने के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे कोई सिंस मतलब हम एक सिर्फ शाम की बात कर रहे हैं, या हम सुबह की बात कर रहे हैं, हम साल की बात कर रहे हैं कि इतने इस साल हुआ था ये, ठीक है। हम पर्टिकुलर टाइम नहीं बता रहे कि कितने टाइम में हुआ था वो। जैसे 4 साल पहले ना, 4 साल इतनी तारीख को हुआ था, ये सब हम नहीं बता रहे हैं। हम सिर्फ बता रहे हैं पर्टिकुलर पॉइंट बता रहे हैं टाइम का, तो उसके लिए हम सिंस लगाते हैं। और फोर हम लगाते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगाते हैं। जैसे कि 4 घंटे से, 4 साल से, 4 हफ्ते से कोई काम हो रहा है, ठीक है। तो लेट्स सी द सम ऑफ द एग्जांपल्स नाउ। वह 4 घंटे से काम कर रहा है। अभी ये 4 घंटा है कि उन्होंने टाइम बता दिया, पीरियड बता दिया कि इतने टाइम से कर रहा है काम, ठीक है। तो वह हो गया सब्जेक्ट, 4 घंटे से हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और हो गया ये कर रहा है, हो गया वर्ब, ठीक है। तो हमारा क्या रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब लगाते हैं, देन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम बनाते हैं इसे ही सब्जेक्ट, देन हैज़ बीन वर्किंग। हैज़ बीन हो गया हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ वर्किंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग गया, ठीक है। देन फॉर 4 आवर्स, 4 लगाया है क्योंकि वो एक पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा है इसलिए, एंड देन 4 आवर्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है वे 2 साल से, ये प्लूरल में आया है, वे 2 साल से रह रहे हैं, या वो 2 साल तो रह रहे हैं। वे का सब्जेक्ट दे, देन 2 साल टाइम, ये आ गया रह रहे हैं, ये आ गया वर्ब, ठीक है, ऑब्जेक्ट। तो बनाते हैं। अब ये 2 साल उन्होंने कहा है कि 2 साल से रह रहे हैं, 2 साल से कौन से मंथ से रह रहे हैं, कितने टाइम से रह रहे हैं, ये सब नहीं इन्होंने बताया, इसलिए हम इसमें सिंस लगाएंगे, ठीक है। इन्होंने सिर्फ एक पॉइंट बताया कि इतने साल से रह रहे हैं, उसमें से कौन से मंथ से रह रहे हैं ये भी इन्होंने नहीं बताया, और कौन सी डेट है ये भी नहीं बताया हुआ, ठीक है। तो इसके लिए सिंस का यूज़ होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सिंस और फॉर का डिफरेंस। तो देखो, ठीक है, यहाँ वो 2 साल तो रह रहे हैं, दे हैव बीन, दे सब्जेक्ट, देन हैव बीन हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब लग गई, देन सिंस फॉर 2 ईयर्स, आ गया ऑब्जेक्ट। थर्ड देखो, अब ये नेगेटिव में है, नेगेटिव टेंस। अब सब्जेक्ट 4 घंटे, हमारा ऑब्जेक्ट, काम नहीं नेगेटिव के लिए आ गया, रहा है वर्ब, ठीक है। तो वो 4 घंटे तो काम नहीं कर रहा है,
ही सब्जेक्ट हैज़ नॉट बीन वर्किंग फॉर 4 आवर्स। हैज़ आ गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, देन नॉट बीन के दोनों के बीच में लगेगा, देन वर्किंग फर्स्ट फॉर्म विद ING एंड 4 आवर्स ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, क्या वे 2 साल से काम कर रहे हैं, यों कि 2 साल तो काम कर रहे हैं। हैव दे बीन लिविंग सिंस 2 years। हैव आ गया, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है जब हम क्वेश्चन मार्क बनाते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो हैव आ गया आगे। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, देन लिविंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, सिंस 2 years। सो नेक्स्ट, हाँ जी, तो नेक्स्ट देखो अभी अब आ गया पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के बारे में, ठीक है, प्रेजेंट टेंस हमारा ख़त्म हो गया। अभी हम पास्ट टेंस के सेकंड टाइप होता है, जो सेकंड टेंस होता है, उसके बारे में करते हैं। उसकी पहचान, पास्ट टेंस का मतलब होता है कोई चीज़ जो बीत चुकी है, जो हो गई। ठीक है, जो हम इस समय से पहले हो चुकी है। पास्ट टेंस का वो मतलब है उसके ही रिलेटेड इसके टाइप्स होते हैं। तो करता था, करती थी, कोई चीज़ हो चुकी है, मतलब कोई चीज़ कर रहा था, या कोई कर रही थी, कर रहे थे, या इसमें अगर वो गया, वो आया, वो उसने खाना खाया, या का भी यही इसका ये साइन होता है। ठीक है, तो जिन चीज़ों के, जिन सेंटेंसेस के पीछे ये सब ये चीज़ें लगी होती हैं, तो वो पास्ट टेंस में आते हैं। इसका रूल सिंपल होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और नेगेटिव के लिए इसका रूल होता है सिर्फ डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये इसके नेगेटिव के लिए होता है। ठीक है, और बाकी सेंटेंसेस के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म। इंटेरोगेटिव के लिए भी नॉट नहीं लगेगा, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक है, अब देखो इसकी कुछ एग्जांपल्स। राम कल कॉलेज जाता था। कल नहीं है इसमें, राम कॉलेज जाता था, या राम कॉलेज जाता सी। राम सब्जेक्ट आ गया, देन कॉलेज ऑब्जेक्ट आ गया, देन जाता था वर्ब आ गया। ठीक है, तो हमें इस ट्रांसलेट ऐसे होगा, ये सब्जेक्ट, देन आ गया वर्ब की सेकंड फॉर्म, अब ये आ गया उसका ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखो, वे काम करते थे, या वो काम करते सन। वे सब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट, देन वर्ब। उसको बस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट की तरह ट्रांसलेट कर देना है। अब नेक्स्ट नेगेटिव में है, राम कॉलेज नहीं जाता था, तो डिड नॉट लग गया, एंड देन सेंटेंस सेम। ठीक है, आपको बस याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो इंसान काम कर रहा है, वर्ब देन जो चीज़ हो रही है, एंड ऑब्जेक्ट जिस चीज़ पे हो रही है। ठीक है, जिस चीज़ पे काम हो रहा है। अब आगे आ गया, फोर्थ आ गया, क्या राम कॉलेज जाता था, क्वेश्चन मार्क, इंटेरोगेटिव हो गया। डिड हेल्पिंग वर्ब आगे आ गया, राम सब्जेक्ट, गो फर्स्ट फॉर्म, देन कॉलेज ऑब्जेक्ट। वो चला गया, अब ये या वाला वर्ड है, चला गया, या वो चला गया, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म, देन अवे ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया, इसमें सिर्फ दिया है वो चला गया, वेंट अवे। ठीक है, सो अब नेक्स्ट टेंस है, तो ये है पास्ट। अब नेक्स्ट सेकंड टाइप होता है पास्ट टेंस का, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये भी सेम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की तरह, बट विद अ लिटिल डिफरेंस। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो पास्ट के वो चल रहे समय के अकॉर्डिंग था, ये बीत गए समय के अकॉर्डिंग होगा। इसमें था लगेगा पीछे, बाकी हो रही थी कोई चीज़, टाइम के पिछले इस समय से पहले कोई चीज़ हो रही थी, तो उसके लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। इसका रूल होता है, वर्ब की वाज वर
देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing, उसमें था इज एम आर, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ing, इसमें वॉज वर होता है, ये पास्ट टेंस के लिए वॉज वर यूज़ होता है, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल देखो इसकी, मैं अपना काम कर रहा था या मैं अपना काम कर रहा थी, सब्जेक्ट देन वॉज हेल्पिंग वर्ब देन डूइंग माई वर्क। अब इसे मुझे आपको इतना क्लियर समझाने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा सेंटेंसेस की एग्जांपल्स दे दी हैं, ठीक है। तो अब आप नेक्स्ट देख लो, वे घर जा रहे थे, दे वर गोइंग टू होम, सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब देन गोइंग, फर्स्ट फॉर्म के साथ ing एंड ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस, मैं काम नहीं कर रही थी या मैं काम नहीं कर रही थी, सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब नॉट नेगेटिव के लिए आ गया, देन डूइंग फर्स्ट फॉर्म के साथ ing वर्क। फोर्थ सेंटेंस, क्या वे घर जा रहे थे, अब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब आगे आ गया, देन सब्जेक्ट देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing एंड ऑब्जेक्ट। अब ये है नेक्स्ट थर्ड टाइप, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसके पहचान कैसे होती है, कर चुका था या कर चुके थे, कर चुकी थी, मतलब प्रेजेंट टेंस में था कि कोई चीज़ कर चुका है था उसमें, अब पास्ट में है तो ये हो चुकी है, वो कर चुके हैं, ठीक है। तो इसका रूल है सिंपल, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ उसकी थर्ड फॉर्म लगा के सेंटेंस बनाए, मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब साथ, ठीक है। फर्स्ट, मैं अपना काम कर चुका हूँ या मैं अपना काम कर चुकिया सी, सब्जेक्ट देन हैड डन माई वर्क, हैड हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लग गई वर्ब की, देन ऑब्जेक्ट लग गया। नेक्स्ट, वे जा चुके थे या वो जा चुके सन, दे हैड गोन, दे सब्जेक्ट देन हैड हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद गोन थर्ड फॉर्म, इसका ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसके साथ में ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा। मैं अपना काम नहीं कर चुका था या मैं अपना काम नहीं कर चुकिया सी, आई हैड नॉट डन माई वर्क, आई सब्जेक्ट देन हैड हेल्पिंग वर्ब देन नॉट नेगेटिव के लिए डन थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। फोर्थ, क्या वे जा चुके थे या कियो जा चुके सन, हैड दे गोन। अब नेक्स्ट टेंस देखो, हाँ जी, ये है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, सिमिलर है उसके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के, क्योंकि उसमें हैव देन हैव के साथ बीन फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगता था, ठीक है। तो इसमें भी यही है, इसमें बस पास्ट टेंस की बात हो रही है, रहा था, रहे थे देन रही थी, ठीक है, जो कुछ हो रहा था, उसमें इसमें भी कोई टाइम से लेके हो रहा था, ठीक है। तो इसका रूल होता है हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ing। तो वह फर्स्ट एग्जांपल देखो, वह 4 दिन से गा रहा था, वह सब्जेक्ट 4 दिन से ऑब्जेक्ट देन वर्ब, तो सब्जेक्ट पहले फिर उसके बाद वर्ब, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब के साथ उसकी ing लग गया, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, देन 4 आवर्स ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, वे 2 साल से काम कर रहे थे या कि वो 2 साल तो काम कर रहे सन, दे हैड बीन वर्किंग सिंस 2 years, सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब उसके साथ ing देन सिंस 2 years, ऑब्जेक्ट के साथ सिंस लग गया, क्योंकि ये इसमें टाइम इन्होंने एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया हुआ, इन्होंने सिर्फ पॉइंट बताया हुआ कि इतने टाइम से कर रहे।
नेक्स्ट थर्ड देखो नेगेटिव, वे 4 दिन से नहीं गा रहा था। वे 4 दिन से नहीं गा रहा था, ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक्स हुई हुई हैं, सॉरी। वह 4 दिन से नहीं गा रहा था या वो 4 दिन तो नहीं गा रहा सी। सब्जेक्ट देन हैड नॉट बीन, वैसे ही फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉट लग गया नेगेटिव के लिए। क्या वे 2 साल से काम कर रहे थे या कि 2 साल तो काम कर रहे सन। हैड ही वर्किंग सिंस 2 years, हेल्पिंग वर्ब आगे आ गया, देन सब्जेक्ट, उसके बाद बीन लग गया, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लग गया, सिंस लग गया, 2 years ऑब्जेक्ट लग गया। ठीक है, तो इसके साथ हमारे पास्ट टेंस के सारे टाइप ख़त्म हो गए। प्रेजेंट और पास्ट कवर हो चुका है, अब रह गया फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखूंगी। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो अपलोड कर दूंगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा जो मैंने समझाया। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब my channel and share as much as you can. Also press bell icon so that you can get notifications on the top of your screen. Thank you for watching. Keep watching, guys.